परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 12th और चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसकी प्रश्नावली 2A और 2C आपकी चल रही है। 2C में हम आपको 11 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज हम आपके लिए 12वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। तो आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आपको जो दिया है यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5, ये थीटा मानते हैं। तो साइन इनवर्स जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन थीटा की ये वैल्यू हुई तो कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास थीटा इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं। और यहाँ से 1 माइनस 9/25 इक्वल ये आएगा √16/25, जिसकी वैल्यू आएगी 4/5। ये कास थीटा की वैल्यू हुई। अब यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा आपका है कितना 3/5, कॉस थीटा है 4/5, व्युत्क्रम हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5, 5/4। तो ये आ गया कितना 3/4, ये टेन थीटा की वैल्यू आई। और यहाँ से थीटा इक्वल टेन इनवर्स 3/4 हुआ। अब देखिए थीटा का मान है साइन इनवर्स में इतना और थीटा का मान है टेन इनवर्स में इतना। अब यहाँ से हम चलते हैं इसके LHS पर। सवाल का लेफ्ट हैंड साइड दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5, और ये 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना है थीटा, तो 2 थीटा हुआ। और इसी थीटा की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, tan इनवर्स 3/4। तो हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ 2 tan इनवर्स x का हम फार्मूला जानते हैं कि यह होता है tan इनवर्स 2x, x मीन्स 3/4 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16। अब यहाँ से आया tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल होगा तो 3/2 बचेगा, और होल अपान हो जाएगा 16 माइनस 9/16, इतना आएगा। और यहाँ से फिर ये होगा tan इनवर्स 3/2 अपान 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 है 7 बचेगा, 7/16 हुआ। ठीक, अब इसके व्युत्क्रम का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा tan इनवर्स 3/2 इंटू 16 अपान 3/2 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है tan इनवर्स ये 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, यही फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार आपका इतना आया, और प्रूफ करना 24/7 तो 16, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 16/7, अब 2 से इसको काट दिए कितना आया 8 यहाँ बचा और 3 है तो ये हो गया कितना tan इनवर्स 8 3 24/7। ये आपका है क्या RHS, यानी दाहिना पक्ष आपका प्रूफ हुआ। इस प्रकार से हम 12वें क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे, अगला पार्ट, जो कि बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही आसान नियमों के द्वारा आपको ये सभी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। आप नोटिस कीजिए और बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कीजिए। तो दूसरा सवाल है इसी 12वें का tan इनवर्स n/n+1 और प्लस tan इनवर्स 2n+1 माइनस है, माइनस tan इनवर्स 2n+1 इक्वल 3π/4। यही आपको सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है 12वें का, बहुत ही आसान विधि से। तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो आइए एक बार सूत्र लिख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को नोट करके।
सलूशन के लिए सबसे पहले आप इसका LHS लेंगे। आपका दिया है tan इनवर्स n अपान n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1 इतना दिया गया है। अब इससे आप जो है सूत्र जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज फिर देख लीजिए, सवाल में जहां भी उपयोग होता है हम फार्मूले को बताते चलते हैं। इस प्रकार से आपको फार्मूला तैयार हो जाना चाहिए। tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला हुआ। अब इसी फार्मूले के तहत आप इस पे जो है पुट कर देंगे तो आपको आपका प्राप्त होगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा n अपान n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 होल अपान 1 प्लस n अपान n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब इसी को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ LCM होगा तो आएगा n माइनस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक, और होल अपान आएगा n प्लस 1 प्लस n इंटू 2n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ भी LCM जब लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में है तो इसका सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, तो n का इसमें गुणा हो गया, इधर LCM n प्लस 1 आया, और यहाँ n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका tan इनवर्स। यहाँ देखिए ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, यहाँ हम ओपन कर रहे हैं तो n माइनस यहाँ पे आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 अपान यहाँ भी n प्लस 1 n से मल्टीप्लाई होगा 2n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और समान राशियों को जोड़ घटा लेंगे तो आएगा n माइनस 2n स्क्वायर और माइनस 3n माइनस 1 अपान यहाँ आपका आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब यहाँ एक n इससे घट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स, यहाँ आपका माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और हर में भी है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो यहाँ अंश और हर से ये दोनों आपस में बराबर हैं तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। बचेगा क्या, tan इनवर्स माइनस 1, और tan में माइनस 1 कितने अंश की वैल्यू होती है ये आपको जानना चाहिए। tan में माइनस 1 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये tan में माइनस 1 जो है वो 135 अंश की वैल्यू होती है, तो यहाँ आप 135 लिख सकते हैं डिग्री में, लेकिन यहाँ पे आपको पाई के पदों में पूछ रहा है तो पाई के लिए आपका यही आएगा 3π/4, और यही आपका RHS है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान नियम से प्रूफ हुआ, एकदम आसान। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। तो आगे हम चलते हैं इसके बाद के क्वेश्चन के लिए, जो 12वें का अगला पार्ट होगा। तो आइए आप देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आप प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाइए, शेयर कीजिए जिससे हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े, और लाइक तो कर दिया करिए जिससे हमको मोटिवेशन तो मिलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हमको पता चले। कम से कम लाइक तो कीजिए, लाइक करना ही हमारा मोटिवेशन होगा। तो आइए आपको हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल साइन इनवर्स 85 ये आपका क्वेश्चन है। इसी को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने वाले में आप जो बड़ा पद दिख रहा है, जो बड़ा पक्ष दिख रहा है, उसी को लेकर के छोटे पक्ष की तरफ चलिए। तो आइए इसके सलूशन को करते हैं, और सलूशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे। LHS में आपका दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स
8/17। यही आपका LHS में है। तो यहाँ LHS को हल करते हैं। हल करने के लिए आप यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले फार्मूले को ही लगाएंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले फार्मूले को यहाँ लगाएंगे, जो कि आपको हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ हम फार्मूला एक बार फिर से लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस वाला ही है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फार्मूले को हम यहाँ लिखते हैं, तो ये आएगा साइन इनवर्स, कितना होगा कि साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस वाला है तो प्लस में ही रहेगा, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही साइन वाला ये फार्मूला है x प्लस y का, इसी में आप इसको रखिए तो आएगा आपका साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और रूट 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 17 का वर्ग, 17 का वर्ग हो जाएगा 200, 17 गुणे 17 7 सते 49 और 7 एकम 7 4 11 17 8 289 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 17 और 8 का वर्ग कर दिया गया, फिर प्लस y में कितना है 8/17, तो 8/17 लिख दीजिए। फिर करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25 होगा। ठीक, अब इसी पे चलते हैं आगे। तो साइन इनवर्स 3/5 रूट में आएगा 289 माइनस 64/289। ठीक, अब प्लस 8/17 और यहाँ भी रूट में आएगा 25 माइनस 9/25। अब इसी को जोड़िए, घटाइए, रूट से बाहर निकालिए, सलूशन प्राप्त कीजिए। तो 3/5 यहाँ हो जाएगा कितना, 289 में से 64 घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, 8 में से 6 घटेगा 2 आएगा, 225/289 हुआ। और प्लस 8/17 करड़ी में 25 में से 9 घटेगा तो 16/25 आया। और यहाँ से देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, 225 का होता है 15 और 289 आप 17 का लिखे ही हैं, प्लस 8/17 गुणे 4/5 गुणा कर लीजिए। यहाँ भी 17 गुणे 5 है, यहाँ भी 17 गुणे 5 है। ठीक, यहाँ तो आपका 5 कट जाएगा 15 से, लेकिन हर समान है तो 17 × 5 = 85, दोनों को वही लिखिए। हर समान करके यहाँ हम 85 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 15, यहाँ 8 × 4 = 32, जोड़ लीजिए तो कितना आ गया, 5 2 7 3 1 4, तो कितना आया 5 2 7 और 3 1 4, 47/85, 77 लिखा गया है, तो 77 आना चाहिए। 25 225 15 का होता है, 8 × 4 = 32, 5 × 3 = 15, तो आपका आया साइन इनवर्स 77/85 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ठीक 5 × 3 = 15 नहीं, 15 × 3 = 45, मिस्टेक हो रहा है। 45 और 32 जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 3 7 77, और ये किसमें आएगा, साइन इनवर्स 77/85, और यही आपका क्या हुआ RHS। थोड़ी सी अगर गुणा भाग जोड़ घटाव में मिस्टेक करेंगे तो सवाल में दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि 12वें का ही तीसरा पार्ट था सॉल्व हुआ। तो आप इसके आगे पढ़ेंगे 12वें का ही एक पार्ट और है, चौथा पार्ट। बहुत ही आसान सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि हम प्रत्येक सवाल को क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप जानिए कि प्रत्येक सवाल बताया जा रहा है इसलिए कि आप क्लास में पढ़ते हैं तो बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आया है, सभी को आया है, तो आगे चलते हैं। और यहाँ हम क्लास तो ले नहीं पा रहे हैं,
जब तक हमारा 1000 सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता है हम लाइव क्लास तो दे नहीं सकते हैं, और लाइव क्लास जब देंगे तभी तो आप हमको सूचित कर पाएंगे कमेंट करके, नहीं तो हमारा कमेंट तो आपके पास तक पहुंचता नहीं, आपका कमेंट तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक, इसलिए हमको प्रत्येक क्वेश्चन को बताना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा सा अगर हेल्प करेंगे, हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएंगे शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके, तो हम आपको वह भी सुविधा दे पाएंगे। तो आइए हम आपको 12वें क्वेश्चन का चौथा पार्ट बताते हैं। चौथा पार्ट आपका है, चौथे पार्ट में आपको दिया गया है कि कॉस में ये क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल कॉस इनवर्स 33/65। ये आपका क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ फिर प्रूव करना है, सिद्ध ही करना है। तो आइए, इसका बायां पक्ष कुछ बड़ा दिख रहा है, तो बाएं पक्ष को हम लेकर चलते हैं इसके सलूशन के लिए हम बाएं पक्ष को ही लेकर चलते हैं। तो आइए LHS हम लेते हैं। LHS में आपका है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ये आपका क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो यहाँ आपका cos का फार्मूला लगेगा, cos से cos में ही जो फार्मूला है, तो ये भी फार्मूला हम आपको बताए हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल होता है cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। ये cos से cos में ही योग का फार्मूला है इनवर्स के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। तो आइए इसको यहाँ पुट करते हैं। तो आएगा आपका cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर होगा तो 16/25 आएगा, फिर √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर होगा तो 144/169 ये आपका आएगा। और यहाँ से आगे हम चलते हैं तो आएगा cos इनवर्स, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 चौक 48, 13 पचे 65 माइनस यहाँ आपका हो जाएगा रूट में 25 माइनस 16/25, और यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144/169। ठीक, अब इसी के आगे चलते हैं तो आएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा √9/25, रूट इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 25/169। अब इसी का रूट निकाल लीजिए, तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 गुणे 5/13, तो यहाँ भी 13 पचे 65 लघुत्तम 65 हो जाएगा, तो आपका आएगा 65 लघुत्तम, यहाँ 48 है ही, माइनस 5 तिहाई 15 घट जाएगा, तो 48 में से 15 घटाएंगे तो आपका 33 ही आएगा। तो ये आपका आ गया cos इनवर्स 33/65, और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। तो आज आपने 12वें क्वेश्चन का चारों पार्ट बहुत ही आसान विधि से, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, एक ही सूत्र आपको लगाना है, आपका प्रूफ हो गया RHS। तो इस विधि से आपने 12वें क्वेश्चन का सभी पार्ट प्रूफ किया, और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए जो कि आपका 13वां क्वेश्चन होगा। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान नियम है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए और हमारी हेल्प करेंगे तो आपके लिए कुछ अधिक ही फायदा होगा आपका भी, इसलिए आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए। यदि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर दिया है पाई, इतना दिया है, तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल अल्फा बीटा गामा। यही आपको प्रूफ करना है, इतना यही आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए इसके भी सलूशन को हम करते हैं। सलूशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है? tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल पाई। और इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल पाई माइनस tan इनवर्स गामा। इतना लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ अभी हम इसका फार्मूला लिखे थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यही रहा होगा कि माइनस वाला लिखे रहे होंगे। तो फार्मूला ये आपका पता है, यहाँ हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। इसके अनुसार ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल पाई माइनस tan इनवर्स गामा। अब ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल tan पाई माइनस tan इनवर्स गामा। अब ये tan दोनों के लिए होगा तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल tan पाई माइनस tan इनवर्स गामा। अब ये tan पाई की वैल्यू होती है क्या? 180 अंश है। tan 180 अंश यानी यहाँ आप साइन 180 अंश बटे कास 180 अंश, तो कास 180 अंश माइनस 1 होता है और साइन 180 अंश 0 होता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट होगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ये आप क्या करेंगे? पाई को यहीं छोड़ देंगे, केवल ये वाला टर्म लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल माइनस ये tan से tan कैंसिल होगा तो गामा बचेगा। अब फिर यह गुणा कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस गामा गुणे 1 माइनस अल्फा बीटा। तो आया कितना? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस गामा और प्लस अल्फा बीटा गामा। अब गामा को इस तरफ कर लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल अल्फा बीटा गामा। और यही आपको क्या करना है? यही आपका प्रूफ करना है। तो आपने 13वें क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूफ किया, बहुत ही आसानी से। इतना आसान है, कुछ नहीं करना है, एक ही फार्मूला इसमें लगा और आपका 13वां क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसान है मैथ। बायोलॉजी में आप रटते रहिए, लेकिन मैथ देखिए इतनी आसान है। तो आइए हम आपको इसके आगे के अगले क्वेश्चन को बताते हैं, जो कि आपका 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन को आप हल करेंगे परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से। तो 14वां क्वेश्चन आपका है। 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिया गया है इसमें कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 14वें में दिया है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब मान क्या है? अब यक्स का मान ज्ञात करना है तो दिया क्या है? इसमें दिया है कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस है, माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स यक्स। इसी से आपको यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान निकालने का मतलब है इस पूरे टर्म को आप हल करेंगे, यानी दोनों पक्षों को आप लेकर चलेंगे तभी आपका यक्स का मान आएगा। तो आइए इसका हम सलूशन करते हैं। तो सलूशन के लिए आप इसको नोट करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स यक्स। अब देखिए इसमें थोड़ी सी पुटिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 1 माइनस ए और 1 माइनस बी में जो दिया है ये ए और बी में, इसमें थोड़ा सा मान रखेंगे तो cos इनवर्स आपका ये हट जाएगा, नहीं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई के फार्मूले से। तो आइए इसमें हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर tan अल्फा,
तथा b बराबर tan बीटा, ये मान लीजिए। और मान करके इसमें रखेंगे तो आएगा क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इतना आपको मिला। अब देखिए, आप सूत्र जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला है। ये फार्मूला है किसका फार्मूला है, cos 2a का। cos 2a का है तो यहाँ अल्फा में है तो अल्फा में आएगा, तो इससे आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 अल्फा माइनस cos इनवर्स cos 2 बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका 2 अल्फा और 2 बीटा बचेगा। 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब 2 सभी में है, सभी पदों में है तो 2 हटा दीजिए। अल्फा माइनस बीटा इक्वल tan इनवर्स x। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स a और बीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स b, पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्योंकि यहाँ आप लिखेंगे कि अल्फा बराबर tan इनवर्स a और बीटा बराबर tan इनवर्स b, यहाँ से होगा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x, ये बराबर में आया। ठीक, अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का सूत्र लगा दीजिए तो ये आएगा tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी इक्वल tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स दोनों तरफ से कैंसिल तो x इक्वल आएगा a माइनस b अपान 1 प्लस ए बी, यह x की वैल्यू होगी। तो आज आपने 14वां क्वेश्चन भी बहुत आसानी से पढ़ लिया। इतना आसान, बहुत ही आसान है मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार से आपने 14वें क्वेश्चन को भी पढ़ा। ठीक, तो आप प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक करने से मोटिवेशन होता है कि हम देखते हैं कि कितने छात्र हमारे पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से वीडियोस को लाइक करना ही हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का कार्य करता है। तो आप लोग वीडियो देखते समय लाइक करिए, अवश्य ही लाइक करिए और शेयर करके सब्सक्रिप्शन को जरूर बढ़ाइए। इस प्रकार से आपने 14वें क्वेश्चन तक पढ़ा और आगे के क्वेश्चंस को हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।